कल आपने श्रवण किया शांति दूत बना करके अंगद को लंका भेजने का प्रावधान कर रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं राम जी। जाओबन जी कहते हैं प्रभु ये मंत्रणा बहुत अच्छी होगी, इसलिए ऐसा ही काम करना चाहिए। क्योंकि अंगद जी हैं, अंगद जी बहुत समझदार हैं, बल बुद्धि और गुणों के धाम हैं, इसलिए इनको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अपने बुद्धि के अनुसार काम किया जाए तो व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन सिखा पढ़ा के भेजा जाए कि ऐसा बोल देना वैसा कह देना, तो सिखाया पढ़ाया तो गड़बड़ कर ही देगा। नकल तो नकल होती है ना। जो स्वयं अनुभव से करा जाए वही सक्सेसफुल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बहुत बुझाए तुम्हीं का कहऊँ, परम चतुर में जानत काहयऊ, काज हमार तासहित होई, रिपु मन करहूँ बात की सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहो, मैं जानता हूँ तुम परम चतुर हो। शत्रु से कहीं बातचीत करना, शत्रु से कहीं बातचीत करना सबके बस की बात नहीं है, इसलिए अंगद तुम जाओ, जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो, ऐसा काम तुम्हें करना है। अंगद जी को बताया, उलझाना मत। हनुमान जी महाराज गए तो आग लगा दिए, और मैं सोचा था आग शांत हो। हनुमान जी महाराज पूंछ बढ़ाए, पूंछ लीला क्या करने की आवश्यकता थी वहाँ, लंका जलाने की आवश्यकता, और दंगा भड़का दिया। इसलिए एक तो अशांति दूत बने गया था, अभी दूसरा शांति दूत बन के जा रहा है। जाओ तुम, जिससे उसका कल्याण हो और मेरा काम बन जाए, ऐसा करना है अंगद। ऐसे राम जी कहते हैं, प्रभु आज्ञा धरी शीस, चरण बंद अंगद उठ्यूं, सोई गुण सागर ईस, राम कृपा जा पर कहूँ। कहते हैं अंगद जी, गोस्वामी लिखते हैं कि प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ा करके और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र बन जाता है। वही गुणों और गुणशील और धर्म का समुद्र बन जाता है। जिस पे आप भी कृपा नहीं है उसमें गुण नहीं, उसमें तो अवगुण बसते हैं। धर्म नहीं अधर्म बसता है, मर्यादाएं नहीं अमर्यादित हो जाता है। कौन? बोले वह व्यक्ति जिस पे आप कृपा करें वही सक्सेसफुल होता है। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दियऊं, अस विचार युवराज तन, पुलकित हर्षत हियऊं। अंगद जी कहते हैं, स्वामी आपने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, ये तो बहुत बड़ा आपने मुझे आदर प्रदान किया है, सम्मान दिया है। अरे इस यूथ में तो बहुत सारे बानर हैं, मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, नल नील हैं और अंगद हैं बहुत सारे, परंतु मुझे अंगद को ही आपने स्वीकार किया, ये तो आपकी कृपा है। अस विचार युवराज तर, पुलकित हर्षित हियो। इस प्रकार से विचार करते हुए अंगद जी अपने हृदय में बहुत ही हर्षित हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंदी चरण उरधर प्रभुताई, अंगद चले हूँ सबहि सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रण्यवाकुरा बाल सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद जी सबको सिर नवा करके चल दिए। कहाँ चल दिए? प्रभु और लंका के लिए चल दिए। और कहे चलते थे, मन में भय नहीं बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रताप उर सहज असंका, प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं और इनको कुछ डाउट नहीं है, कन्फर्म है कि काम सिद्ध होगा, क्योंकि प्रभु प्रताप है।
प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु विश्वास है राम पे कि मैं तो जा रहा हूँ, ये तो निमित्त हूँ, जाने वाले, करने वाले, कराने वाले सब प्रभु हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो करने कराने वाले कौन हैं? बोले प्रभु हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं। प्रभु प्रताप उर साज असंका, रणबांकुरा बाल सुत बंका। रण को भी जीतने वाले बाली के सुते अंगद जी बहुत रणधीर हैं, इनको जीतना बड़ा ही कठिन है। स्वभाव से निर्भय हैं और वीर भी हैं ये। बनपुरी बैठ्युत रावण करी बेटा, खेलत रहा सो होई गए भेंटा। बात ही बात करही बड़ी आई, जुगल अतुल बल रिपु तरुणाई। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई। जो वहाँ खेल रहा था, बात ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, अंगद में और बाली रावण के पुत्र में, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। युवा अवस्था दोनों 25-25 साल के रहे होंगे और अंगद भी, इनका भी खून गर्म, उसका भी खून गर्म। अरे 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 चल हो जाए दो हाथ तो हो गया। क्या होता आगे देख लीजिए इसमें। ते ही अंगद कहू लात उठाई, गही पद पट क्यों भूमि भवाई। अंगद ने अपने ताल ठोका और अपने पैर को, राइट पैर को घुमा करके धरती पर पटका और कहा, जिसने माँ की दूध पिया है मेरा पैर हटा के दिखाए लंका वासियों को। निश्चर निकर भेंटी भट्ट भारी, जहाँ तहाँ चले न सकई पुकारी। अनेकों प्रकार के निश्चित, उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं कि पैर पकड़ने से उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका और अच्छा हाँ, उसका पैर पकड़ करके उसने घुमाया और धरती पर पटक दिया, दे मारा। राक्षस समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ तहाँ भाग चले और डर के मारे पुकारने लगे। हलचल मच गई वहाँ पर, हाहाकार मच गया कि ये तो बंदर बड़ा खतरनाक है। एक तो लंका जलाया, दूसरा रावण के पुत्र को मार गिराया। अरे ये कैसा बंदर है भाई। बड़े बड़े योद्धा देखकर भाग चले गए। गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक एक सनि मरा मुन कहाई, समुझतासु बद चुप कह रही। भयहु कोलहल नगर मझारी, आवा कपि लंका तिहि जारी। सब कहते हैं कि ये बंदर वही है जिसने लंका को जरा कर भाग गया। ये बंदर वही है, सबको मार रहा है। और ऐसे कह के सब कोलाहल करने लगे, जहाँ तहाँ सब भागने लगे। राक्षसों में सब भगदड़ मच गई। कहते हैं लंका जलाने वाला अब सबको मारने के लिए भी आ गया है। अब धो कहा करहीं कर तारा, अति सभीत सब करहीं विचारा। बिनु पूछे पगुते ही दिखाई, जही बिलोग सोई जाए सुखाई। सब अनंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या हो करेगा। वे बिना ही पूछे ही अंगद को रावण के दरबार में राह बता देते हैं, जिसे भी वे देखते हैं वो डर के मारे कांपने लगते हैं। अंगद जैसे जिस गली जाते हैं ना, तो जो राक्षस गण खड़े हैं पहरा में, वो देख करके डर जाते हैं, पसीने छूट जाते हैं कि एक तो लंका जला, दूसरा ये कहीं मुझे न जला दे। तो बताते थे कौन? बोले मैं लंका से राम का दूत। अरे तुम हो? अच्छा तो इधर चले जाओ, इधर से दशानंद रावण मिलेंगे। सब अपनी अपनी जो है अपना पिंड सब सुनाते हैं, कहीं मेरे साथ इसका हो जाए दो हाथ, कि मेरा राम नाम सत्य हो जाए। सब अपना अपना पिंड सुना करके। देखिए अक्सर ऐसा होता है, जहाँ धर्म से युक्त समाज रहता है, लोग रहते हैं, वहाँ के लोग अपने शासक के लिए, अपने राजा के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन जहाँ अधर्म से युक्त है, जहाँ स्वार्थ से युक्त संबंध है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग? बोले राजा मरे तो मरे पे मर, मैं ना मरूँ, मैं बचा रहूँ। ऐसे संसार आजकल दोस्ती ऐसी ही लोगों की। दोस्ती खाने पीने वाली, खिलाने पिलाने वाली दोस्ती खूब है, फिर लेकिन जहाँ पर साथ में जूझने की बात आ जाए,
सब दुम दबा के भाग जाएंगे। हैं, मान लो बड़ी भीड़ लगी हो कहीं पर दोस्तों की, अकेले आप हो, आप अटैक करने आए, एक को जहाँ पीटे आप तहाँ सारे चंपट बोल जाएंगे। ऐसा आजकल देखने को मिलता है, कोई ईमानदार नहीं। तो ये क्या, ये रावण के साथ में रहने वाला ऐसे बोलते, रावण उधर बैठा है, तुम जाओ, मेरे से पंगा मत लेना भाई। चल पड़े अब धौ कहा करहीं कर तारा, अति सभीत सब करहीं बिचारा, बिन पूछे मगुते ही दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाहि सुखाई। जिसकी तरफ अंगद जी देखते हैं वो सूख जाता है खड़े खड़े, मानो सूखा वृक्ष हो, मुंह कुमड़ा गया, सूख गया। अंगद के बिना पूछे ही सब राजा रावण की दरबार की रास्ता बता देते हैं। और क्या हुआ, बोले गए हूँ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज, सिंह पठान इति उत तब, धीर वीर बल पुंज। राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद जी रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी एण शान से इधर उधर देखने लगे। कोई योद्धा है क्या, मुझसे टकराएगा क्या? क्या होता है, गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि तुम तुरत निशाचर एक पठावा, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनाबा, समाचार रावण ही जनाबा, सुनत बिहसी बो लादस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। सब जब निश्चरों ने देखा, अंतिम दरवाजे पर जब पहुँचे अंगद जी, एक राक्षस ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले रावण से मिलने। जाओ रावण संदेश दो, मैं आ गया हूँ। गया, बोला दशकंदर जी राम महाराज कोई आया पूछ रहा है बंदर, बोले उसको लेके आ जाओ। रावण ने कहा उसको बुला लाओ, अंदर देखे तो सही वो कैसा है। तो आय सुपाय दूत बहुधाए, कपि पुंजरहि बोली ले आए, अंगद दीख दसानन वैसे, सहित प्राण कल जल गिरि जैसे। आज्ञा पाकर दूत दौड़ करके गए और अंगद को लेकर आए। बानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसा बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ बैठा हो। रावण काला था क्या? काजल बोल रहे हैं इसको, काजल है कोई पहाड़, रावण काला था, देखने में गोरा नहीं था। इसमें बोले जैसे प्राण युक्त कोई काजल का पहाड़ सिंहासन में बैठा हो। बात बताओ, इतना मोटा पहाड़ के मान, इसको कौन पसंद करता रहा होगा भाई? काजल। वैसे एक कहावत लिखी बड़ी खतरनाक, कैसी कहावत है कि काला ब्राह्मण बड़ा खतरनाक होता है। रावण काला ही था, इस काजल बता रहे हैं। काला बाभन गोर चमार, मंजा ठाकुर असल गमार, ऐसा। तो रावण काला काला मतलब काला काजल के पहाड़ के समान बैठा था सिंहासन पे, ऐसा अंगद ने देखा। फिर क्या हुआ? बोले भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा बलि लता तनु जनु नाना, मुख नासिका नयन अनुकाना, गिरि कंदराखो अनुमाना। देखा अंगद ने तो कहते हैं कि भुजा बिटप सिरु श्रृंग समाना, भुजाएं वृक्षों और सिर पर्वतों के शिखरों के समान था रावण का। और रोमा बलि मानो बहुत सारी लताएं हों, इतना विशाल शरीर। लता समझते हैं ना, लता पत जो आजकल। फिर मुंह कैसा था? मुंह नाक नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं के समान, और कंदराओं के समान और खोहों के समान बराबर था। खोहों के कंदराओं के समान
खोयों के समान, जैसे आपने देखा होगा ना, दो पहाड़ के बीच में एक कंदरा रहती है ना बीच में, वैसा। सीता मैया देखकर इनको कैसे डर गई होंगी भाई, हैं। सीता मैया, गोस्वामी जी बहुत सा वर्णन करते हैं, सीता मैया जब छोटी थी, राम के जब यहाँ आई तो वो बंदर के चित्र को देखकर भी डर जाती थी, हैं। कभी किसी ने दिखाया होगा, देखो देवी ये क्या है। पहले के लोग क्या, जब नई बहू आती थी घर में तो उसकी परीक्षा लेते थे ना, कुछ दिखा कर, जानती कि नहीं जानती है, समझती कुछ ऐसे ही अनपढ़ है, गंवार है, ऐसे आगे किया। माता पिता ने कुछ समझाया, पढ़ा के नहीं पाया तो उसको दिखाते थे कि बताओ ये क्या है, तो बकरी, ये क्या है, बंदर, तो डर जाती माता सीता। तो ऐसे खतरनाक रावण को देखकर क्या हुआ होगा, ये अनुमान लगाने की बात है। तो उसके कंदराओं के समान उसका मुंह है, नाक है, पर्वत है, नेत्र हैं, और क्या है, बोले गय हूँ सभा मन ने कुना मुरा, बालित ने अति बलवाकुरा, उठे सभासत कपि कहु देखी, रावण उर्भा क्रोध विसेखी। रावण ने देखा जब अंगद को तो क्रोध हृदय में छा गया, अरे ऐसा ही तो बंदर था जिसे लंका जलाई थी। और सभासद के लोग सब देखकर अंगद को खड़े हो गए। अंगद भी विशाल थे शरीर से, ऐसे थोड़ी थे, रण बांकुरे थे, रण में सबको जीत सकते थे वो, अत्यंत बलवान। बांक के वीर बलिपुत्र अंगद सभा में गए, वे मन में जरा भी भय नहीं माने, झिझके नहीं उसको रावण को देखकर, क्योंकि मालूम था ना कि यही रावण है जिसको मेरे पिताजी ने अपने कखरी में 6 महीने दबा के रखा था। उन्हीं का पुत्र। जब अपना परिचय देंगे तब देखो रावण डगमगा जाएगा, वो काला पहाड़ धंसने लगेगा नीचे। तो जथा मत गज जूथ महु पंचानन चल जाय, प्राराम प्रताप सुमिरि मन, बैठे सभा सिरुनाय। जैसे मतवाला हाथियों के झुंड से सिंह निशंक होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वे निर्भय सभा में सिर झुका करके, सिर नवा करके बैठ गए। क्योंकि प्रथा है ना, एक जब दूत जाएगा, जहाँ जाएगा दूत वहाँ के राजा को सर उसको झुकाना पड़ता है दूत को। तो सभा सर झुका करके बैठ गया। फिर क्या हुआ, पर कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुबीर दूत 10 कंधर, मम जान की तू ही रही मिताई, मम जन कहीं तेहि रही मिताई, तब हित करन आयहूँ भाई। अंगद से पूछा रावण ने कि कौन हो, तो अंगद ने कहा मैं राम का दूत हूँ हे 10 कंधर, और मैं आप कल्याण करने के लिए आया हूँ। कल्याण? मेरा कल्याण कैसे? बोले आप मेरे पिता से आपकी मित्रता थी। हैं? मित्रता कैसे थी भाई? कखरी में दबाया था। पुलस जी ने जाकर फिर याचना किया, छोड़ दो भाई, मेरा पुत्र है। तो बाली मानता था ऋषियों को, इसलिए छोड़ दिया उनके कहने पर। तो कह रहे हैं मेरे पिता से तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई रावण, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही यहाँ आया हूँ। तो बताता है रावण क्या कहता है, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, शिव बिरंची पूज्य हूँ बहु भांति, बर पाय हूँ कीन्हूँ सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। रावण ने कहा ऐसा, कहता है कि तुम्हारा उत्तम कुल है। अंगद कह रहा है तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पर पौत्र हो, पर्वत मतलब नाती हो, और शिव जी और ब्रह्मा जी तुमसे बहुत प्रकार से पूजित हुए हैं, प्रसन्न रहते हैं तुम पर, उनसे बर पाए हो और सब काम सिद्ध किए हो, लोकपालों और राजाओं को भी तुमने जीत लिया है। परंतु हे रावण, तुम अचिंतित हो, इसका मतलब है तुमने एक वस्तु को नहीं जीता। क्या क्या नहीं जीता? सबके पास सब कुछ हो जाए, रावण के पास कुछ कमी नहीं थी, सब कुछ था। सुंदर कन्या मंदोदरी जैसे पत्नी को प्राप्त करना, सोने की लंका, सब कुछ, परंतु क्या नहीं, सबको जीत लिया बंदे ने, पर मन को नहीं जीत पाया, इसलिए असंतुष्ट, तृष्णाएं सताती रहती, जिसको देखता बोलता यही मुझे मिल जाए। कहते हैं ना, जितना आता है उतना ही लालच
बढ़ती है, न आए तो लालच नहीं बढ़ती। ऐसा इसलिए क्या लालच करना, जितना है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय कर लिया तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। जितना ही मन चंचल करेगा, मन में असंतुष्टि रहेगा, उतना ही दुख को प्राप्त करेगा। वही तो कह रहे हैं अंगद जी, सब कुछ तुम्हें क्या कमी है, शिव और ब्रह्मा जिस पर कृपा करते हो बताओ। आज तो कोई किसी पे कृपा करता ही नहीं। भगवान को पूजो तो बहुत दिन में खुश होते हैं। लोग बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मार्ग में चल रहे हैं सब, दीपक जलाओ तो शिव जी प्रसन्न हो जाएं, शक्कर चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ठेंगा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले उनके प्रति समर्पित हो जाओ। रावण जैसा समर्पित भक्त जल्दी मिलने वाला शिव जी को नहीं है। तो कहते तुम्हें क्या कमी है, नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरि आन्हु सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमिह प्रभु तोरा। बहुत सुंदर बात कहते हैं, हे अंगद जी के रावण, तूने राज मदिया मोह वस्तु में जगत जननी माता सीता को हर लाए। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो, अपना ही चाहते हो तो माता जगदम्बा को वापस कर दो। रघुनाथ जी तुम्हारे सारे के सारे अपराध को क्षमा कर देंगे और तुम पर वो क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा अंगद ने कहा। नींद से भाई, तो इतना अपराध करने के बाद, इतना अपराध करने के बाद बताओ, राम जैसा कोई हो सकता है क्या, जिसकी पत्नी राम जी कई बार शांति दूत भेजे, कह रहे हैं कि जाओ पत्नी को वापस कर देता है मैं उसको क्षमा कर दूंगा। मान लो कोई आपका गाड़ी मोटरसाइकिल चुरा ले और फिर आप लेने जाओ, दे दे आपको, तो आप माफ़ करेंगे क्या? बोलेंगे भाई तो खतरनाक है, फिर भी FIR, चोरी क्यों किया तूने, ऐसा गलत काम किया क्यों, आखिर बता, तो ये सजा तो मिलनी ही चाहिए। पर राम जी को देखो, पत्नी चुरा ले गया, फिर भी बोले क्षमा कर देंगे, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, सर्वसमर्थ हैं ये, और समर्थवान व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, असमर्थ वाला क्षमा नहीं करता। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, छोटे अगर उत्पात करते हैं तो डांट दो, फटकार दो, क्षमा कर दो अंत में, अगर क्षमा मांगता है तो। भाई अंगद जी कह रहे हैं कि रघुनाथ जी तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम अपने अपराध को स्वीकार कर लो और जगदम्बा को वापस कर दो। परंतु दसन कहाऊँ तीर्ण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। बहुत सुंदर बात कही कि हे रावण, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके सब प्रकार भय छोड़कर तुम चलो, राम जी को वापस कर दो, वो तुम्हें तुम्हारा कल्याण कर देंगे। प्राण ते पाल रघुवंश मन, त्राहि त्राहि अब तो मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करोगो तो ही। और हे शरणागतों के पालन करने वाले रघुवंश मणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार से प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। बहुत सुंदर मंत्र दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है, कितनी भी सुंदर शिक्षा दे दो उसको, उसके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। जिसके हृदय में जिसका समय आ गया हो विनाश का, वो कहाँ संतों की वाणी मानता है, कहाँ भक्तों की वाणी मानता है, कहाँ कथाओं की बात को वह अपने हृदय में धारण करता है। वो तो वही करता है जो उसका मन कहता है, मन माना करता है। तो रे, अब बोला, ये इतनी बातें को सुन लिया, अब बोल रहा है, क्या कह रहा है देखो। रे कपिपोत बोलु संभारी, मूढ़ जानहि मोहि मोहि मुसरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई,
के ही नाते मानिए मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर बच्चे, शभार कर बोल मूर्ख, तुझे देवताओं के शत्रु तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अभी बाप का नाम नहीं बताया ना, बोल रहा आप मेरे पिता के मित्र हो, इसको भूल गया होगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो हारा हुआ रहता है ना, अपने गुणों को याद करने वाले अपने अवगुणों को भूल जाया करते हैं। तो बोल रहे कौन से मित्रता की बात कह रहा है, बता तो नाम। तब यहाँ अंगद कहता है कि गोस्वामी सुंदर वचन लिख रहे हैं, अंगद नाम, ऐसे बोल रहा, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कहाँ हूँ भाई की भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर में जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का पुत्र हूँ। उसने कभी उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया, बचपन की याद आ गई उसे। और क्या हुआ, सकुचाने के बाद वह बोला, हाँ मैं जान गया कि मुझे याद है कि बाली नाम का कोई बंदर था, छुपा रहा है, कोई और आए कहानी ने बता दे, सभा बैठी है कहीं हमारी पोल ना खोल दे। तो अंगद अब काहे को मानने वाले हैं। अंगद फिर बोल दिए, अंगद ताहि बाल कर बालक, उपजहूँ बंस अनल कुल घालक। गर्भ न गाहूँ व्यर्थ तुम जायहूँ, निज मुख तापस दूत कहाय। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप हो गया है। क्यों हो गया है कि गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया। तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुँह से तपस्वियों की दूत बातें कहता है, तपस्वियों को दूत बनता है। तपस्वी मतलब राम लक्ष्मण, और उनका दूत अपने आप कहता है। इसलिए तू गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया। तेरा पिता इतना बलवान, तू ही बलवान, और तपस्वियों की दास्ता कर रहा है, तुझे लज्जा नहीं आती। बहुत फटकार लगाई रावण ने। तो क्या कहता है, सुन लीजिए। राम विरोध कुशल जहि सोई, अब कहो कुशल बाल कहो आहई। बिहसी बचन तब अंगद कहई, 10 दिन गए बाल पहि जाई। बूझऊँ कुशल सखा उरलाई। अब बालिका कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है। तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 शीश कुछ दिनों बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र की हृदय में लगकर उसी से कुशल पूछ लेना। अंगद ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि बाली तो चले जा चुके हैं, राम जी ने उनको निवारण कर चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम बाली के बारे में क्या पूछते हो, अब 10 दिन और रह लो, इसके बाद बाली के पास जाना और उनसे हृदय में लगकर उनकी पूछ लेना कि तुम कैसे हो। राम विरोध कुशल जैसी होई, शो सब तो ही सुना वही सोई। अंगद जी कहते हैं कि श्री राम से विरोध करने पर जैसे कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में रघुवीर ना बसते हों। बहुत सुंदर बात कही है। देखिए, दशकंधर, तीनों लोगों का विजेता रावण, तीनों लोगों को परास्त करने का बल रखने वाला, जब राम से विरोध करने लगा तो बड़े बड़े छोटे छोटे मच्छर भी उसको हवा मार देते थे, गिरा देते थे नीचे। बंदर भालू डरना पड़ा उसे, पराजित होना पड़ा उसको। आजकल लोग राम से विरोध करने वाले जो छड़ भिंगुर जिनका जीवन है, सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हैं। एक बोलते हैं कोई स्टाइलिन, कौन सा नाम है वो, क्या नाम है उसका, उदय स्टाइलिन, जो प्राग बक रहा राम के बारे, सनातन धर्म के बारे में। तो ऐसे मच्छर के समान लोग भी
राम के बारे में जब बोलते हैं तो इसका मतलब है उनका विनाश करीब आ गया। बड़े बड़े दिग्विजय करने वाले राजा धरती पर हुए, परंतु राम का पार कोई नहीं पा पाया। तो आज ये मच्छर और पशु के समान जीवन यापन करने वाले कुछ लोग जब सनातन और राम शिव के विरोधी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका समय समाप्त हो चुका है। जिसने राम से तकरार किया वो सत्ता से भी गया, समाज से भी गया और इज्जत मर्यादाएं सब चली गई, मिटिया मिट हो गया। देखो आजकल तो दिख रहा है आप, जो राम का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, ऐसा कहने के मात्र। तो अंगद जी कहते हैं कि हृदय में जिसके रघुवीर न हो वही भेद कर सकता है। जिसके हृदय में राम जी हैं वह सद्मार्ग में चलेगा। और हे मूर्ख, तुझे दंड देने वाले प्रभु राम को बुलाएगा और तेरा सर्वनाश करा देगा। चिंता मत कर, 10 दिन बाद तुम्हारा काम होने वाला है। हम कुल घालक सत्य कुल तुम, कुल पालक 10 शीस, अंधों बारी दिन अस कहीं, नैन कान तब 20। बहुत सुंदर अंगद जी बात कर, रावण ने बहुत सुंदर बात कही और अंगद भी कह रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं। रावण कहता है कि तूने अच्छा अपना कुल बढ़ाया है, जिसने तेरे पिता को मार दिया तुम उसी की दास्ता कर रहे हो। अच्छा बाप का नाम बढ़ाया है, हे कुलनाशन, कुल का नाश करने वाले अंगद। तब ये कहते हैं अंगद जी कि हाँ मैं तो कुलनाशन हूँ, पर देखता हूँ तू कितना अपने कुल की रक्षा कर पाएगा। हम कुल घालक सत्य तुम, मैंने कुल की अपनी रक्षा नहीं की, कुल घातक हूँ ये तो सत्य है, परंतु कुल पालक 10 शीस, हे 10 शीस, क्या तुम अपने कुल को बचा पाओगे? क्योंकि अन्याय के रास्ता पे चल चुके हो, पराई स्त्री का हरण कर चुके हो, अब तुम्हारा विनाश होने वाला है, तुम्हारे लंका का विनाश होने वाला है, क्या तुम बचा पाओगे? और अंधों बारी दिन अस कहीं, नैन कान तब 20। तुम कुल के रक्षक हो, अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं, फिर भी तुम अपने विनाश को नहीं देख पा रहे हो। इस प्रकार से अंगद जी कह करके चुप हो गए, इसलिए हम भी चुप हो जाते हैं। आज कथा यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।